क्या नृत्य करने जा रहे हो? तुम कैसी भूल करने की ओर अग्रसर हो? मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था कि शरीर का मोह त्याग दो। किंतु गुरुदेव, जब मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है तो मैं अपना शरीर पुनः प्राप्त क्यों न करूं? ये श्राप तुम्हारे लिए अमरता का वरदान है, तुम्हारे जीवन की ढाल है ये विकट। इससे मुक्ति पाने की इच्छा त्याग दो। ऐसे जीवन का क्या अर्थ जिसका मैं आनंद न उठा सकूं गुरुदेव? मैंने स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त की ताकि मैं इंद्रासन पर बैठ सकूं, उस पर शासन कर सकूं। लेकिन अपना ये शरीर न होने के कारण मेरा ये स्वप्न अधूरा है। मैं अपने स्वप्न को पूर्ण करना चाहता हूं गुरुदेव। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम भी एक साधारण असुर बन जाओगे, जिसका कभी भी वध किया जा सकता है। यदि शुक्राचार्य ने विकट को शरीर ना लेने हेतु सहमत कर लिया तो इसका संहार करना असंभव हो जाएगा। आप मेरी चिंता न करें गुरुदेव, मुझे कोई हानि नहीं होगी। मेरी सहायता के लिए नटेश्वर सदैव मेरे साथ हैं। कौन हो तुम? प्रणाम गुरुदेव शुक्राचार्य। मेरा नाम नटेश्वर है। अपना वास्तविक परिचय बताओ, मिथ्या नहीं। मैं महाज्ञानी गुरुदेव विकट का शिष्य हूँ। यही मेरा परिचय है और यही सत्य है गुरुदेव शुक्राचार्य। किंतु तुम्हारे मुखमंडल का तेज तो बता रहा है कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं। गौरव, क्या छल कर रहे हो मेरे शिष्य के साथ? बोलो। आपको कुछ मिथ्याभास हो रहा है गुरुदेव। मेरे मुख पर चमकता हुआ तेज मेरे गुरु के ज्ञान की आभा है, जो इनके सानिध्य से मुझे प्राप्त हो रहा है। सुना आपने गुरुदेव? विकट, ये अवश्य कोई मायावी कपटी है जो तुम्हें भ्रमित कर रहा है। इसकी बातों में मत आना। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे सर्वनाश का द्वार बनेगा। क्यों अज्ञातवश अपने काल को आमंत्रित कर रहे हो? क्यों? अज्ञानी और मैं? लगता है गुरुदेव आपको स्मरण नहीं है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझसे अधिक ज्ञान किसी के पास नहीं। मेरा ज्ञान तो आज ब्रह्मदेव से भी ऊपर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धिमान से बुद्धिमान अपने बुरे समय में बुद्धिहीन हो जाता है विकट। बस गुरुदेव, बस। मुझे आपके व्यर्थ के परामर्श की अब कोई आवश्यकता नहीं। अब मेरा भी शिष्य, मैं भी अब गुरुदेव हूं। स्वयं का उचित और अनुचित समझने का सामर्थ्य मुझ में है गुरुदेव। चलो नटेश्वर, मैं आज ही अपनी काया पुनः प्राप्त करूंगा। रुक जाओ विकट, ठहर जाओ। अनर्थ करोगे तुम ऐसा करके। आओ। रुक जाओ विकट, रुक जाओ विकट, अभी भी समय है। मेरी अवज्ञा करने का इसमें साहस कभी नहीं था। हो न हो इसमें नटेश्वर की कोई माया है, परंतु ये है कौन और मेरे मार्ग की बाधा क्यों बन रहा है? नारायण नारायण, आंखें खोलिए प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? निद्रा से जागिए प्रभु। क्या हुआ नारद, इतने विचलित क्यों हो? प्रभु, इस सृष्टि पर घोर विपत्ति आई है। विकट नामक असुर संसार का ज्ञान हरण कर रहा है। उसने देवताओं को भी बुद्धिहीन बनाकर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। देवताओं की अनुपस्थिति में सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है और कभी भी इसका विध्वंस हो सकता है।
आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, कुछ कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। देवर्षि, इस संसार में बिना कुछ किसी प्रयोजन नहीं होता है। हर घटना का कारण और घटनाक्रम पूर्व निर्धारित होता है। आप चिंतित ना हो। कि क्या कह रहे हैं प्रभु? इस संसार में कितनी अशांति उत्पन्न करने वाली किसी भी घटना का क्या प्रयोजन हो सकता है प्रभु? नारद, विषम परिस्थितियों से घर्षण और संघर्ष ही इस सृष्टि के विकास का कारण बनता है। नूतन की उत्पत्ति के लिए पुरातन को समाप्त अवश्य ही होना होगा। हर अंत एक नए आरंभ का घटक होता है। किंतु प्रभु, अब संसार को और कितने कष्ट सहन करने होंगे और विकट का अंत कैसे होगा? अपने नियत समय पर हर कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाता है। पाप का घड़ा कितना भी गहरा क्यों ना हो, भरता अवश्य है। विकट का अंत भी अपने नियत समय पर अवश्य होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। इच्छा तो होती है इसका यहीं वध कर दूं, किंतु जब तक ये अपने साकार रूप में नहीं आ जाता, इसे मारना असंभव है। यह क्या नटेश्वर, तुम मुझे शमशान में क्यों लेकर आए? आपके शरीर प्राप्ति की यात्रा यहीं से आरंभ होगी गुरुदेव। यहां से आरंभ होगी यात्रा, जहां आकर सभी यात्राओं का अंत हो जाता है? गुरुवर, यात्रा शरीर नहीं आत्मा करती है। एक जीवन का अंत दूसरे जीवन के आरंभ का संकेत होता है। तो बताओ नटेश्वर, मेरे नए जीवन का आरंभ किस प्रकार होगा? गुरुवर, शरीर का निर्माण 5 तत्वों के मिलने से होता है। आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। जब तक ये 5 तत्व आप में समाहित नहीं होंगे, तब तक आपको शरीर नहीं मिलेगा और उसके लिए आपको साधना करनी होगी। नटेश्वर, पंच तत्वों की प्राप्ति के लिए मुझे किसी साधना की आवश्यकता नहीं। मेरे सिर्फ एक आदेश मात्र से सभी देवता यहाँ एकत्र हो जाएंगे और अपने अपने तत्व मुझ में समाहित कर देंगे। नहीं गुरुवर, देवता तो केवल उन 5 तत्वों के संचालक हैं, उनके स्वामी नहीं। यदि आपको अपना शरीर पाना है तो उन तत्वों को उनके ही मूल स्वरूप में प्राप्त करना होगा और उसके लिए आपको साधना करनी होगी। कौन है ये नटेश्वर और विकट से मिलने का इसका उद्देश्य क्या है? इसकी भाव भंगिमा और मुखमंडल का तेज साधारण नहीं है। नटेश्वर, अग्नि और भी कई स्थानों पर प्राप्त की जा सकती है, फिर तुम मुझ में ये शमशान की अग्नि ही क्यों समाहित करना चाहते हो? गुरुवर, क्योंकि शमशान की अग्नि सबसे पावन अग्नि होती है। यहाँ मनुष्य ये समझ जाता है कि संसार और इसकी वस्तुएं मोह माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परंतु मोह माया तो जीवन का अभिन्न अंग है और ये तो जन्म के साथ ही आ जाते हैं, इनसे कैसी आपत्ति? जन्म के साथ मोह माया का जन्म नहीं होता। एक माता जब पहली बार अपने शिशु को अपने हृदय से लगाकर प्रेम करती है, तब मोह का जन्म होता है और फिर प्रतिदिन उस शिशु का संसार से मोह बढ़ता ही जाता है, जब तक कि उसके शरीर का अंत ना हो जाए। नटेश्वर, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सानिध्य में आने के पश्चात तुम भी काफी ज्ञानी हो गए हो। निसंदेह गुरुवर। अब आइए, अग्नि तत्वों को प्राप्त करके अपने नव जीवन की ओर प्रस्थान कीजिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इसकी वास्तविकता का पता लगाना होगा। अब मुझे क्या करना होगा नटेश्वर? अग्नि ताप को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास कीजिए गुरुवर। अग्नि तत्व की प्राप्ति के लिए।
अग्नि मध्ये धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। अब आप में अग्नि तत्व स्थापित हो गया है गुरुदेव। सत्य सृष्टि तांडव रचता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। हे नटराज, मैं जानता हूं कि आप भगवान शिव का ही रूप हैं। आप मेरे गुरु भी हैं, अतः शिष्य होने के अधिकार से मैं आपसे अपने प्रश्न और शंकाओं का समाधान पूछना चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। अब अग्नि तत्व के बाद जल तत्व की बारी आती है गुरुदेव। जल तत्व को अपने में समाहित करने के लिए ध्यान लगाइए, प्रार्थना कीजिए। ओम जल बिंबाय विद्यमहे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। तत्व भी मुझ में समाहित हो गया नट। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। एक और चरण पूरा हो गया। अब मैं सर्वशक्तिमान बनूंगा, अपना शरीर पुनः प्राप्त कर लूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे बचाइए। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव मेरी सहायता कीजिए। मुझे बचाइए। विकट, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? गुरुदेव, मेरे साथ छल हुआ है, विश्वासघात किया गया मेरे साथ। मेरा शरीर तो मुझे प्राप्त हो गया गुरुदेव, लेकिन बिना भुजाओं के। मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव। मैंने तुझे पहले ही चेताया था, किंतु तूने मेरी बात नहीं मानी। शरीर प्राप्त करने का मोह का परिणाम देख लिया। मौन क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? होकर पीछे क्यों हट रहे हो विकट? मेरी बात सुनो विकट। विकट, मेरी बात सुनो। छल? मेरी साधना भंग करने का षड्यंत्र रचा गया था। तो देवता तो सभी बुद्धिहीन हो चुके हैं, तो फिर ये छल किया किसने? अब समझा। तो शक्ति है जो ये नहीं चाहती कि मैं नटेश्वर का रहस्य जान पाऊं। हे नटराज, अब मैं आपकी अग्नि उपासना करूंगा। उसे कोई भंग नहीं कर पाएगा। सप्त सृष्टि तांडव रचता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। नटेश्वर को अपनी लीला पूर्ण करने के लिए समय की आवश्यकता थी। इसी कारण आपकी समाधि को भंग करना आवश्यक था शुक्राचार्य।
वायु और आकाश तत्व ग्रहण कीजिए गुरुदेव। ओम पवन पुरुषाय विद्महे सहस्रमूर्ते च धीमहि तन्नो वायो प्रचोदयात्। ओम आकाशाचाय विद्महे नमो देवाय धीमहि तन्नो गगनम प्रचोदयात्। शुक्राचार्य को मुझ पर संदेह हो गया था। वो अवश्य ही कोई युक्ति सोच रहे होंगे जिससे विकट शरीर ग्रहण न कर पाए। तत्र सृष्टि तांडव रचता नटराज राज नमो नमः। देहाद गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। दर्शन दो नटराज, मेरी तपस्या का फल दो। कृपा करो नटराज, मेरे प्रभु मेरे आराध्य दर्शन दो। भाग्य मेरे नटराज, जो आप प्रसन्न हुए। कहो शुक्राचार्य, किस चिंता ने तुम्हें इतना व्यथित किया है? नटराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय आप मूर्त रूप में कहाँ हैं और किस रूप में कौन सी लीला कर रहे हैं? शुक्राचार्य, आप तो स्वयं विवेकवान हैं, चतुर और सचेत भी। जानते हैं कि मैं कहाँ हूं। किंतु आपका उद्देश्य क्या है प्रभु? इस संसार की सुरक्षा ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है शुक्राचार्य। इसी कारण इस समय मैं नटेश्वर रूप में विकट को उसके अंत की ओर ले जा रहा हूं। साहस तुम्हारा कि तुम मुझे भिक्षा दे रहे हो? हम तुम्हारी झोलियां भरते और तुम देवताओं को ही भिक्षा देने लगे। आप हमें गलत समझ रहे हैं महान भाव। हम तो ब्राह्मणों को देवता स्वरूप ही मानते हैं और बड़े आदर के साथ आपको दान दे रहे हैं। ब्राह्मणों का तो अधिकार है भिक्षा लेने का, इसमें आपत्ति क्या है? मैं ब्राह्मण नहीं हूं महंत, स्वयं देवराज इंद्र हूं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे समक्ष देवराज इंद्र और सूर्यदेव खड़े हैं? कैसे महान हो तुम, कैसे संस्कार और शिक्षा दीक्षा है तुम्हारी कि देवता और मनुष्य में भेद नहीं दिखाई पड़ रहा? ये कैसा प्रलाप कर रहे हैं आप लोग? देवताओं का नाम लेकर धर्म भ्रष्ट मत कीजिए। अरे मूर्ख, हम देवता ही हैं। तुम्हें हमें दान देने की बजाय हमारा स्वागत करना चाहिए। और इतना स्पष्ट समझाने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रही। बहुत हो गया आप लोगों का स्वांग। ब्राह्मण मानकर आप लोगों का मान रख रहे थे, आप लोगों ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। चले जाइए यहां से और विघ्न मत डालिए। तुम्हारा इतना साहस, तुम मुझे अपमानित करके यहां से निकाल रहे हो? एक पुत्र के लिए कर रहे हो ना ये समाज? मैं तुम्हारे पुत्र को ही नहीं रहने दूंगा, उसका जीवन समाप्त कर दूंगा मैं। मेरे समारोह में खड़े होकर
मेरे ही बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, सत्य वचन है। और अब तो तुम्हारा घमंड तोड़ने हेतु तुम्हारे पुत्र का प्राण लेना आवश्यक हो गया है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को मृत्यु दंड दूंगा। हे यमदेव, कहां है आप? दर्शन दीजिए और इस महान और उसके पुत्र का प्राण हर लीजिए। तुम लोग देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। तब तक मारो इसे जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। ले जाओ इसे। हमें इनकी रक्षा करनी होगी अग्निदेव, अन्यथा ये प्राणी सत्यहीन के जीवन का अंत कर देंगे। ये लोग कहां चले गए? लगता है वो लोग असुर थे महान जी, इसलिए माया के प्रभाव से अंतर ध्यान हो गए। हम लोगों को अब विशेष सतर्क रहना है। जब तक इनकी बुद्धि पुनः वापस नहीं आ जाती तब तक हमें इनके साथ रहना होगा अग्निदेव। कहीं अपनी बुद्धिहीनता के कारण कोई हानि ना कर बैठे। अब बारी पृथ्वी अर्थात धरती की है गुरुदेव, और पृथ्वी तत्वों को अपने में समाहित करने के लिए आपको मेरे साथ नृत्य करना होगा। मुझे अपना शरीर पुनः मिल गया। अंततः मैंने अपना शरीर प्राप्त कर लिया। अब मैं त्रिलोक का राजा बनने का संपूर्ण सुख उठाऊंगा। अब मैं स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो पाऊंगा। अब पूर्ण होगा मेरा स्वप्न। स्वप्न से बाहर निकलो विकट। तुझे मूर्ख बनाया गया, छल हुआ है तेरे साथ। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा छल? ये नटेश्वर जिसे तू अपना शिष्य मान रहा है कोई साधारण मनुष्य नहीं है, शिव का भैरव रूप है जो तुझे शरीर देने की मंशा से तेरे पास आया था। क्यों गुरुवर? ताकि तेरा वध कर सके और उस इंद्र को उसका इंद्रलोक और उसका सिंहासन वापस दिला सके।
इतना बड़ा विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ? ऐसा छल? छल? कैसा छल विकट? तुम शरीर पाने के इच्छुक थे और मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण की। बात आई समझ में? अपना मिथ्या परिचय देकर गुरु और शिष्य के इस पवित्र रिश्ते को दूषित किया है तुमने। अधर्म किया है तुमने, अधर्म। गुरु की अवज्ञा तो तुमने भी की है विकट। हमारे गुरु शुक्राचार्य तुम्हें समझाते रहे, परंतु तुम अपने लोभ और मोह में इनका तिरस्कार करते रहे। मैंने तुम्हें गुरु माना और तुम्हारे इस व्यवहार का अनुसरण भी किया है, और गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना कोई अधर्म नहीं। अब तुम और तुम्हारे गुरु तुम्हारे अंत को नहीं रोक पाएंगे। अब तुम्हारा संहार निश्चित है। असर क्यों नहीं हो रहा? मृत्यु क्यों नहीं हो रही इसकी? इसकी मृत्यु इस तरह संभव नहीं है नटेश्वर। किंतु क्यों माता? अब तो इसे आकार भी प्राप्त हो गया है। ब्रह्मा जी ने विकट को बुद्धि हरने के वरदान के साथ ही एक और वरदान भी दिया है नटेश्वर। आपने मुझे ज्ञान बल का वरदान देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया, किंतु प्रभु मेरे शरीर के कारण मैं अधूरा ही नहीं, शक्तिहीन भी हूं। इसलिए प्रभु आपसे अनुरोध है कि मुझे मेरी काया लौटाकर मेरी संपूर्णता प्रदान करने की कृपा करें। तुम्हें काया प्रदान करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। किंतु प्रभु अपने शरीर के बिना मैं ना जीवित हूं और ना ही मृत। प्रभु मेरी इस दयनीय अवस्था पर कृपा करके आप मुझे कोई युक्ति दीजिए ताकि मैं अपने संपूर्ण शरीर को पुनः प्राप्त कर सकूं। मैं तुम्हें जीवन का प्रमाण
अर्थात शरीर तो प्रदान नहीं कर सकता, किंतु हाँ, मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य दे सकता हूं कि जिसके द्वारा तुम्हारा अंत होगा वो स्वयं भी निराकार होगा, अर्थात उसका स्वयं अपना कोई रूप नहीं होगा, वह एक निरंकार होगा। जो आज्ञा प्रभु। प्रयास अच्छा किया तूने नटेश्वर, किंतु तू शायद ये भूल गया कि मैं तेरा गुरु हूं। मेरी मृत्यु असंभव है, किंतु तूने मेरे साथ छल करके अपनी मृत्यु को खुद आमंत्रण दिया है। विकट रुक जाओ, उस कपटी के पीछे मत जाओ, रुको। हे मां, विकट अपना शरीर धारण कर चुका है और उसका अंत वह निराकार रूप ही कर सकता है, और ये मात्र आपके कर कमलों द्वारा ही संभव है। कृपया दर्शन दीजिए मां और उसका वध कीजिए। किस कोने में जा छुपा है तू भैरव? यही तेरा पौरुष है कि शत्रु को पीठ दिखा कर आ गया। भैरव, मुझसे छल करने के बाद तू बच नहीं पाएगा भैरव। मृत्यु तो अब तेरी निश्चित है, वो भी मेरे हाथों से। प्रणाम माता। मृत्यु तो अब तेरी निश्चित है विकट। कदाचित तेरे एक एक पाप कर्म तुझे अपने मृत्यु की ओर ले आए। कदाचित तुम मुझे नहीं जानती देवी, मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली बुद्धिमान विकट हूँ, विकट। ज्ञान अपनी बुद्धि और विवेक से अर्जित किया जाए तभी सत्मार्ग दिखा सकता है। ज्ञान छीन लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। आज तू इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा विकट, कि परम ज्ञानी देवताओं तक का ज्ञान छीन कर भी तू तर नहीं पाया। तेरे कर्म किसी बुद्धिहीन अज्ञानी की तरह है, जो आज तुझे तेरे अंत तक ले जाएंगे। मेरी मृत्यु वो तो असंभव है। अब तुम दोनों अपने अंत के साक्षी हो। मेरी मृत्यु किसी निराकार के द्वारा ही संभव है देवी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अपने अहंकार और बुद्धिहीनता में तुम मुझे भी नहीं पहचान पा रहे दुष्ट। ध्यान से देख, मैं ज्ञान का ही रूप गुहेश्वरी देवी हूं। मेरी तो पहचान ही निराकार है।
तेरा वध लिखा है विकट। अब अपनी अंतिम श्वास ले। मुझे मेरे हिस्से के 2 फल चाहिए। 2 पक्का। मैं नहीं दूंगा तो मैं छीन लूंगा। सच्ची? गिर गए, मिल गए। ये कहां आ गया? हमारी ऐसी अवस्था किसने की? देवराज इंद्र, आप सबकी बुद्धि उस असुर विकट ने हरण कर ली थी। आप सबकी अवस्था इसी कारण हुई है। वरुण देव, कहां है वो कपटी विकट? उसका अंत हो चुका है देवराज इंद्र। मां आदिशक्ति ने अपने गोहेश्वरी रूप से उनका अंत करके हमारी और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की है। और इस घटना के कारक स्वयं भैरव हैं, अपने नाटेश्वर रूप में। सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब केवल एक मां आदिशक्ति का द्वार ही हमारे विघ्न हरता है। कोटि कोटि नमन उनको और भैरव को। कोटि कोटि नमन। माते, आपकी कृपा से हम सभी देवताओं को और इस संपूर्ण संसार को विकट जैसे असुर से मुक्ति मिल गई। इसीलिए हम सब आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ ही आपके ज्ञान रूप के दर्शन करके भी हम धन्य हो गए माते। मेरे इस निराकार रूप की पूजा गुहेश्वरी देवी के नाम से होगी और यहाँ नटेश्वर भैरव मेरी रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहेंगे। सच्चे मन से मेरी पूजा और ध्यान करेगा, मैं उसे ज्ञान का वरदान दूंगी। माता गोहेश्वरी देवी की जय। माता गोहेश्वरी देवी की जय। माता गोहेश्वरी देवी की जय।